ओडिशा रेल हादसे के 51 घंटे बाद रेलवे ट्रैक को किया गया चालू किया गया उसको। रेल मंत्री ने ट्रैक का जायजा लिया। रेल हादसे को लेकर अश्विनी वैष्णव ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, कहा दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। बालासोर हादसे पर ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का दावा, हादसों में मरने वालों की संख्या 288 नहीं है, ये संख्या 275 है। कई शवों की गिनती 2 बार हुई है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान, हादसे में अकेले पश्चिम बंगाल के 62 लोगों की मौत। ममता बनर्जी ने मृतकों की संख्या पर उठाए सवाल। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला बड़ा हमला, कहा एंटी कोलिजन वाली बात पर क्यों चुप थे रेल मंत्री। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट में कहा 270 से ज्यादा मौत के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। रेल मंत्री का इस्तीफा ली प्रधानमंत्री। बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिग्नलिंग में गड़बड़ी से हादसा मुमकिन। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जांच जारी है। ओवर स्पीडिंग से बोर्ड ने किया इनकार, कहा 128 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी ट्रेन। हादसे के वक्त खड़ी थी 2 गाड़ियां। यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डीरेल हुए, दूसरी ट्रेन से टकराई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा पहली बार कोई प्रधानमंत्री घटनास्थल पर गया, घायलों से मिलकर हालचाल जाना। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूछे 3 सवाल, कहा क्या पीएम और रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। कांग्रेस का केंद्र सरकार से दूसरा सवाल पूछा, सीएजी और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जैसी रिपोर्ट्स पर कौन देगा जवाब। कांग्रेस ने रेल मंत्री पर निशाने साधे, कहा रेल मंत्री को तुरंत देना चाहिए अपने पद से इस्तीफा। रेल हादसे पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा भगवान भी महाभारत का युद्ध नहीं टाल पाए थे। बिहार के भागलपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल, सामने आया वीडियो, पुल का बड़ा हिस्सा धाराशायी हुआ। डीएम के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, गंगा नदी पर बनाया जा रहा था पुल। ब्रिज का 100 मीटर तक का हिस्सा गिर गया, 1750 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। पुल गिरने के बाद आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी, बाल बाल बचे नाव सवार लोग, लाइव वीडियो सामने आया। सीएम नीतीश ने हादसे की जानकारी ली, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, कहा पुल के डिजाइन में पहले से ही थी खामी। विपक्ष के सवालों पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारी सरकार को बदनामी से ज्यादा जानमाल की चिंता। बिहार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उठाए सवाल, नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा लोगों की कमाई का पैसा कमीशनखोरी में लुटा रही सरकार। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश का मांगा इस्तीफा। बीजेपी बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश सरकार करप्शन में लिप्त है। जेडीयू विधायक ललित नारायण का बयान, बोले मामले में एक्सपर्ट से होगी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। लव जिहाद को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले एमपी में लव चल सकता है, लव जिहाद नहीं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त, हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में होगी जांच। 6 महीने में केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी, सबूत के आधार पर कोई भी शख्स दर्ज करवा सकता अपनी शिकायत। सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी होगी जांच, ड्यूटी ना निभाने वाले अधिकारियों पर हो सकता है एक्शन। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को मिलेगी गर्मी से निजात, मौसम विभाग ने जारी किया बरसात का अलर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को सफलता, 2 अलग अलग मामलों में 10 किलो सोना किया जब्त। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर आया एवलांच, 5 श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। अमेरिका में राहुल ने फिर कहा देश में डर का माहौल, प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले रियर व्यू मिरर देखकर काम करती है सरकार, बीजेपी और आरएसएस भविष्य की ओर देखने में असमर्थ। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक टल गई, अब 23 जून को हो सकती है अगली बैठक। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज फैसला, पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए दायर की गई थी याचिका।
लखनऊ में पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली का आरोप, लोगों ने किया पुलिसकर्मी का विरोध, सामने आया वीडियो। लखनऊ में बीच सड़क पर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट, मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, मामले की पड़ताल जारी। यूपी के बलिया में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20,000 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट, न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई। आगरा में युवक ने सरेआम की फायरिंग, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली में गांव में आयोजित कार्यक्रम में शख्स ने की हर्ष फायरिंग, सामने आया वीडियो, एसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मेरठ में प्रोफेसर ने मनाया अपने डॉग का जन्मदिन, पार्टी में शामिल हुए 300 मेहमान। हरदोई में आम तोड़ने पर शख्स ने छोटे बच्चे को बुरी तरह पीटा, बच्चे की मां ने दर्ज की शिकायत, एसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार की मुंगेर में कई घरों में लगी आग, 30 से ज्यादा घर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश की मुरैना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों ने सड़क पर की फायरिंग, मामूली बात पर युवक से हुआ था विवाद, पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के बेगूसराय में आग की चपेट में आने से 9 घर जलकर राख हुए, लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के जालौन में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, फॉल्ट ठीक करने खंबे पर चढ़ा था लाइनमैन। कानपुर में चलती कार में लग गई आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के बांदा में पति पत्नी ने की आत्महत्या, जहर खाकर दी जान, पूरे मामले की जांच जारी। कानपुर में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बिजनौर में लूटपाट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, परिवार को बंधक बनाकर की थी लाखों की लूट, पुलिस टीम को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार वैन और ट्रक में टक्कर, सड़क पर पलटी वैन, हादसे में 2 की मौत, 9 घायल। प्रयागराज में रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या, फरार हुए आरोपी, पुलिस ने 3 बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली के जगतपुरी के एक मदरसे में लगी आग, 2 सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, एक फायर फाइटर जख्मी। बगहा में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, कई घर आग की चपेट में आए, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बोकारो में ट्रक और कार के बीच में हुई टक्कर, कार सवार लोगों को आई गंभीर चोट। नालंदा में शख्स की पीट कर हत्या, मामूली कहासुनी की बात, बढ़ा था विवाद। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब पर प्रशासन की नकेल, 50 लाख से ज्यादा की शराब जब्त हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार। बगहा में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक महिला की मौत, कई लोग घायल। बेगूसराय से खबर है, जहां पर खेत में आग लगने से अफरा तफरी का मंजर, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में दोस्त के बेटे पर महिला से रेप का आरोप, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुआ आरोपी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा में शराब तस्करों पर एक्शन, पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा की शराब बरामद की, एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में स्थानीय लोगों ने लुटेरे को पकड़ा, आरोपी को पुलिस के हवाले किया। सोनभद्र में भी शराब माफिया पर एक्शन, पुलिस ने 55 लाख की शराब जब्त की, 3 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हरदोई में छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार की पिटाई, पीड़ित परिवार के 2 लोग हुए घायल। श्रावस्ती में 2 महिलाओं ने बैंक पर की चोरी, 1 लाख से ज्यादा की रकम पर किया हाथ साफ, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा अब भी फरार। श्रावस्ती में नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 वाहन किए बरामद। मेरठ में एटीएस की टीम का एक्शन, 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे आरोपी। धौलपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, जमीन के झगड़े को लेकर हुआ था विवाद। कोटा में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, 4 साल से फरार था आरोपी। नागौर में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, पड़ोसी ने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार।
चित्तौड़गढ़ में 1 किलो ड्रग्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। करनाल में 2 बेटों ने मिलकर की पिता की हत्या। पिता की नशे की लत से परेशान थे बेटे। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी। कनाडा में जंगल की आग में भारी तबाही हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी। अब तक 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को नुकसान पहुंचा है। निप्रो के रिहायशी इलाकों में रूस का मिसाइल अटैक। 22 से ज्यादा लोग हुए घायल। रूस के कब्जे वाले हॉर्लिवका पर मिसाइल अटैक हुआ। रूस का आरोप है यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया। रूस से युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। कहा अब तक यूक्रेन के 485 बच्चों की हो चुकी है मौत। स्वीडन में नेटो के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए। नेटो के खिलाफ नारेबाजी। हांगकांग में तियानमेन चौक नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया। तेल के उत्पादन में कमी लाएगा सऊदी अरब। प्रतिदिन 10 लाख बैरल की करेगा कटौती। इजराइल में सैनिक का किया गया अंतिम संस्कार। इजिप्ट गार्ड्स के साथ युद्ध में हुई थी मौत। कोलंबो में निकाला गया प्राइड मार्च। LGBTQ समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल नजर आए। थाईलैंड में भी प्राइड परेड में शामिल हुए हजारों लोग। अलग अलग थीम के कपड़े पहने दिखे लोग। फ्रांस के नॉर्मेंडी में आयोजित की गई 79वीं D-Day परेड। स्थानीय लोग परेड में शामिल हुए। इराक और सीरिया के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। ड्रग्स तस्करी पर रोक लगाने को लेकर हुई चर्चा। वेनेजुएला में सोने की खदान में बड़ा हादसा। 12 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटली में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। 1 की मौत, 14 लोग हुए घायल। यूएई के खिलाफ वेस्टइंडीज से जीता पहला वनडे मैच। 7 विकेट से मैच जीता वेस्टइंडीज ने। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग ने खेली शानदार। 112 रनों की पारी। लगाए 12 चौके और 4 छक्के। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को बुरी तरह हरा दी। 132 रन से मैच जीत गई श्रीलंका की टीम। श्रीलंका के लिए धनंजय डे सिल्वा रहे जीत के हीरो। 39 रन देकर लिए 3 विकेट। बने प्लेयर ऑफ द मैच। चोट के चलते WTC फाइनल से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोस हेजलवुड। माइकल नसीर को मिली टीम में जगह। फाइनल मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की तैयारियां जोरों पर। ओवल के मैदान पर प्रैक्टिस करते दिखे खिलाड़ी। WTC फाइनल्स के लिए कमेंटेटर्स का ऐलान। सौरभ गांगुली और रवि शास्त्री समेत कई दिग्गज करेंगे कमेंट्री। डेविड वार्नर ने किया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2024 में टेस्ट करियर का खेलेंगे आखिरी मैच। एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का नया लुक सामने आया है। स्टूडेंट के रोल में नजर आए रणबीर कपूर। 11 अगस्त को फिल्म रिलीज होने वाली है। भूल भुलैया 2 का साउथ में बनेगा रीमेक। निर्माता ज्ञानवेल राजा ने लिए फिल्म के राइट्स। मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक ही बंदा काफी है साउथ में रिलीज होगी। 7 जून को होगी फिल्म का ग्लोबल प्रीमियर। फिल्म आदि पुरुष का दूसरा ट्रेलर होगा रिलीज। 6 जून को रिलीज किया जाएगा ट्रेलर।